हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफे नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी की जो अपकमिंग वैकेंसी है और जिन बच्चों ने पहले डीएसएसबी की जो लास्ट पीजीटी और पीआरटी के फॉर्म भरे थे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगी आज की वीडियो में। और जो नए कैंडिडेट अब अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ताकि आप ये गलती ना कर पाओ जो उन बच्चों ने करी, क्योंकि इन गलतियों की वजह से आपके एग्जाम पे, आपके सिलेक्शन पे इतना ज्यादा फर्क पड़ता है कि आपका सिलेक्शन भी रुक जाता है कई बार। जैसे कि आपको पता है कि जो लास्ट वैकेंसी आई थी टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी, यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं कि कई बार चीजों से अपडेटेड नहीं रहते। ठीक है, कई बार बच्चे ई डोजियर भरने में मिस्टेक कर देते हैं। तो कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूं। और यहाँ पर लास्ट में जिन भी बच्चों ने लास्ट टाइम जो पीजीटी टीजीटी के लिए अप्लाई किया था, स्पेशली टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी मैथ्स और टीजीटी हिंदी और टीजीटी इंग्लिश है, शायद इंग्लिश हिंदी भी है, यहाँ पर उन लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अगर आपने अप्लाई किया था और आप वेटिंग लिस्ट में हैं तो लास्ट में मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगी कि आपको किस तरीके से चीजों को प्रोसीड करना है। देखिए, सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको सिलेक्शन प्रोसेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही बच्चे जो गड़बड़ी करते हैं ना, वो यही करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को एग्जाम तक तो बच्चे पढ़ते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन एग्जाम होने के बाद वो कई बार अपडेटेड नहीं रहते चीजों से, जिसकी वजह से उनका जो सिलेक्शन है वो रुक जाता है। और ये सिलेक्शन मतलब जिस बच्चे ने दिन रात करके यहाँ तक पहुंचा है और वो बच्चा सिर्फ एक अपडेटेड ना होने की वजह से यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब वो किस तरीके से, यहाँ पर मैं 2-3 चीजें आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। ये टीजीटी एसएसटी वालों के लिए है और टीजीटी मैथ्स। ठीक है, इन लोगों ने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद ई डोजियर फिल किया, फिल करने के बाद अपडेटेड ना रहने की वजह से क्या हुआ, कई बच्चों ने ज्वाइन ही नहीं कर पाए, क्योंकि एक टाइम पीरियड के अंदर आपको ज्वाइन करना होता है। ठीक है, और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनका आज टीजीटी एसएसटी के लगभग 60 बच्चों का जो ई डोजियर है वो कैंसिल करके डीएसएसबी की को दोबारा भेजा गया है। और इसका रीजन क्या है कि ज्यादातर बच्चों ने ज्वाइन ही नहीं कर पाए, मतलब रिपोर्ट ही नहीं कर पाए टाइम पे, जो टाइम पीरियड आपको दिया गया था। लगभग 10 से 15 दिन का टाइम दिया जाता है, उसमें आपको रिपोर्टिंग करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो बच्चे बेचारे जिन्होंने इतनी मेहनत करी थी, अब वो उनका सिलेक्ट, और अराउंड 60 बच्चे ऐसे हैं टीजीटी एसएसटी में। ठीक है, और यही बात करें टीजीटी मैथ्स की, तो मैथ्स में भी लगभग इतने ही बच्चे हैं। और पिछली वीडियो में मैंने आपको टीजीटी हिंदी का बताया था शायद, और बाकी और भी बताया था, एक शायद टीजीटी हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही कैंडिडेचर जो था वो रिजेक्ट कर दिया गया। उनमें भी लगभग 60 या 65 बच्चे थे। तो आप ये सोचिए कि इतने बच्चों का रीजन कई बार वो भी वैलिड भी होते हैं, लेकिन कई बार बच्चों की सिली मिस्टेक की वजह से ये चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ, जो भी अपकमिंग वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें इन चीजों को बहुत ध्यान रखना है। सिर्फ आपके एग्जाम तक ही नहीं, आपको एग्जाम के बाद भी अपडेटेड रहना पड़ेगा। और वो कैसे रहना पड़ेगा, मैं पूरा प्रोसेस बता देती हूँ, इसके बाद आपको याद रहे कि इन सब के बाद आपको इन सब चीजों पे ध्यान देना है आपके एग्जाम के बाद। फर्स्ट देखिए, जैसे कि आपकी वैकेंसी आई, वैकेंसी आने के बाद क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर्म्स फिलअप होते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हुआ, एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद आपका आया रिजल्ट, रिजल्ट के बाद आपकी आती है मेरिट लिस्ट। अब मेरिट लिस्ट में क्या होता है, जो बच्चे मतलब एक सीट के लिए लगभग 3 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, सेम मेरिट लिस्ट पे। अब यहाँ पर ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे ये मानिए कि कट ऑफ आपकी गई ई डोजियर फिल करने की 115। ठीक है, अब यहाँ पर 115 जो कट ऑफ गई है उसमें 3 बच्चे लड़ रहे हैं एक सीट के लिए, लगभग 3। ठीक है, मिनिमम ये 3 का क्राइटेरिया होता है, कई बार ज्यादा भी हो जाते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है चीजों पर। तो 3 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। अब आप याद रखिए कि लगभग अगर 100 वैकेंसी हैं तो उसमें जो ई डोजियर फिल करने का कहा जाएगा वो उनमें से कहा जाएगा जो कि जो 150 यानी कि 115 की रेंज में होंगे बच्चे, उन्हें ई डोजियर फिल करने के लिए कहा जाएगा। अब ई डोजियर फिल करने के बाद यहाँ पर से बच्चे रिजेक्ट होंगे, जैसे कि किसी के डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी है, किसी चीज में गड़बड़ी है, किसी के डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ से वो बच्चे साइड हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद का क्या प्रोसीजर होता है कि उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है। फाइनल मेरिट लिस्ट क्या होती है कि जब जो ई डोजियर में जिन बच्चों ने
फॉर्म फिलअप किए और फॉर्म फिलअप करने के बाद अपना ई-डोसियर सबमिट किया। उसके बाद जो एक प्रोसेस है उसमें फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली गई कि ये बच्चे इन सीट्स के लिए रिजर्व हो गए, ठीक है, जो भी अकॉर्डिंग होगा उसके अकॉर्डिंग होगा वैकेंसी के, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक बच्चे को सिलेक्ट कर लिया गया, अब जो बाकी रह गए उन्हें छोड़ दिया गया वेटिंग लिस्ट के लिए, ठीक है। वेटिंग लिस्ट जैसे कि अगर इनमें से भी कई बच्चे जो ई-डोसियर फिल करने के बाद फिजिकल जो वेरिफिकेशन होती है डॉक्यूमेंट्स की, अगर उनमें भी कई बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं तो इन बच्चों को, जो वेटिंग लिस्ट में बच्चे होते हैं, इन्हें मौका दिया जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ से भी कई बार होता है कि बच्चों ने आगे कर लिया। इसके बाद क्या प्रोसेस होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया आपके डॉक्यूमेंट्स का, जो बच्चे सिलेक्ट हुए उन्हें आगे के प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा, जैसे कि मेडिकल प्रोसेस, ठीक है, मेडिकल टेस्ट वगैरह जो भी होते हैं उसमें बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है, जिसमें कि ज्यादा कुछ ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ होता है, ठीक है। इसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर, देखिए पुलिस वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग लेटर लगभग साथ ही आ जाते हैं, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन में लगभग आपको 6 महीने का टाइम होता है, जिसमें कि आपका चीजें वेरीफाइड होती हैं, उतना कोई इशू होता नहीं है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ज्वाइनिंग लेटर में मैं बता देती हूँ, कई बार बच्चे अपडेटेड ना होने की वजह से यहाँ पर क्या करते हैं कि उन्हें ज्वाइनिंग दिया जाता है कि आपको इस टाइम पीरियड में रिपोर्ट करना है डीओई को, ठीक है, डीएसएसबी की, ठीक है। तो वहां पर कई बच्चों को पता ही नहीं चलता और वो रिपोर्ट नहीं कर पाते, तो 2-3 बार लगभग नोटिस आता है बच्चों को इन्फॉर्म करने के लिए, वेबसाइट पे नोटिस डाले जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि बच्चा अपडेटेड नहीं है तो वो उस टाइम पीरियड में ज्वाइन नहीं कर पाया। अभी जो मैं टीजीटी एसएसटी वाला जो बता रही हूँ, इसमें कई एक लड़की, शायद पूजा समथिंग कुछ नाम है उनका, उन बच्चे ने रिपोर्ट टाइम पे नहीं किया, इसकी वजह से उन्हें उनका जो सिलेक्शन है वो, या फिर कह लीजिए जो ई-डोसियर है, जब ये जो भी प्रोसेस उन्होंने कंप्लीट किया वो सारा रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो ऑफर लेटर उन्हें दिया गया, तो उस टाइम पीरियड के बीच में उन्होंने ना तो स्कूल में रिपोर्ट किया, स्कूल में कह रही हूँ, मतलब जो डीएसएसबी के ऑफिस, डीओई के ऑफिस में भी रिपोर्ट नहीं किया, कोई रीजन नहीं दिया, जिसकी वजह से जो बच्चा था उसका सिलेक्शन यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगी कि सिर्फ एग्जाम तक ही आप अपडेटेड रहें ये जरूरी नहीं है, आपको डेली अपनी वेबसाइट पे चेक करते रहना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर एक चीज और बता देती हूँ, ये सारा प्रोसीजर आपको पता चल गया। इसके बाद आपको ये याद रखिएगा कि जैसे कि आपको पता है कि आपको ये सब चीजें अपडेटेड कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें आप कैसे चेक करेंगे, डीओई की साइट पर सारे जो नोटिफिकेशन है वो अपडेट किए जाते हैं, ठीक है। जो सिलेक्शन प्रोसेस है ई-डोसियर तक का, तो जो सारा क्राइटेरिया होता है वो डीएसएसबी फिल करता है, उसके बाद का जो प्रोसेस होता है, उसके बाद का जो प्रोसेस वो आपका डीओई यानी कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, दिल्ली वाला यूज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसे शो हो रहा होगा, वैसे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप लोग खुद भी देखते रहें। तो यहाँ पर आपके ना सारे, जैसे कि यहाँ पर अभी जो नोटिफिकेशन कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर टीजीटी एसएसटी पोस्ट कोड 4521, ठीक है। अब इसका यहाँ पर सारे कैंसिलेशन नोटिस, या फिर अगर आपने पीआरटी, टीजीटी या किसी के लिए भी, इवन गेस्ट टीचर के लिए अप्लाई किया है, रीएलोकेशन का नोटिस, सारे नोटिफिकेशन आपको इस साइट पे मिल जाते हैं, ठीक है। अब इस साइट पर जैसे कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डायरेक्टली जा सकते हैं, वहां पर पब्लिक सर्कुलर का एक कॉलम, वहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको सारे नोटिफिकेशन शो हो जाएंगे लाइन बाय लाइन, तो वहां पर आप जरूर चेक करते रहा करें, ठीक है। मुझे तो मतलब मेरा खुद का एसएसटी वाला सेक्शन है, तो मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा कि लगभग 60 बच्चों का जो कैंसिलेशन किया गया है, इसमें से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स या कुछ में कोई गड़बड़ी होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई एक बच्चा भी सिर्फ ना रिपोर्टिंग करने की वजह से सिलेक्ट नहीं हुआ, उसके लिए कितनी बच्चे, क्योंकि मुझे पता है बहुत दिन रात बेचारों को एक करनी पड़ जाती है इन सब चीजों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बस मेरा ये पर्पस, ये वीडियो बनाने का यही था कि आप लोग ये मिस्टेक ना करें और प्लीज पढ़ते रहें। और डीएसएसबी टीजीटी एसएसटी के एनसीईआरटी नोट्स जो हैं वो आपके ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, सिर्फ 2-3 चैप्टर रह गए हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स सब रेडी हो गए हैं, जियोग्राफी के 2-3 टॉपिक रह गए हैं। तो
अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर एक नंबर शो हो रहा है, इस पर आप व्हाट्सअप करके डिटेल मांग सकते हैं। तो यहाँ ये वीडियो हमारी खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इतनी जद्दोजहद के बाद जब आप इस मुकाम पे पहुँचते हैं तो थोड़ा सा अपडेटेड रहिए, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत बुरा लग रहा है उन बच्चों के लिए जिनका जो कैंसिलेशन हुआ है। और हाँ, यहाँ लास्ट में एक चीज़ कह दूं कि कैंसिलेशन जिन बच्चों का हुआ है, जो वेटिंग लिस्ट में बच्चे थे, वो लोग ज़रूर अपडेटेड रहिएगा, क्योंकि उन लोगों को ई डोजियर या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो होप सो ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही हों और सब कुछ अच्छा रहे। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।